अक्सर आपके दांतों में जब भी आप ब्रश करते हो या फिर नॉर्मली कुछ खाते हो तो अचानक से हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। हल्की सी पलकी हल्की पतली पतली आपको पीले रंग की परत दिखाई देती है। कभी कभी स्मेल भी आती है मुंह से। लेकिन इस सिचुएशन को, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, इसलिए अक्सर मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते, ध्यान ही नहीं देते कि कहीं दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है हमें। यही जो नेग्लेंसी है वो आगे चलकर आपके पायरिया की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शुरुआत में जो पायरिया के लक्षण होते हैं उनमें यही होता है कि जब भी आप ब्रश करते हो तो ब्लीडिंग होना, दांतों में प्लाक जमा होना, ये मुंह से बदबू आना बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। लेकिन अगर इनको इग्नोर करते जाते हैं तो आगे चलकर ये सीवियरिटी पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मुंह से बदबू आना हो जाता है, प्लाक की जगह टार्टर जम जाता है, प्लाक एडवांस स्टेज में चला जाता है, दांतों के बीच में गैप होना शुरू हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं और दांतों की जो जड़ें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और एक समय ऐसा आता है ब्लीडिंग तो एकदम से बंद हो जाए, जब गम्स से ख़त्म हो जाते हैं। ब्लीडिंग तो कहाँ से होएगी, तो गम्स एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, जड़ें अपनी मतलब अपनी जगह से एकदम से आपकी जो दांतों की जड़ें वो दिखने लग जाती हैं, मसूड़े अपनी जगह से एकदम से हट जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास आपके ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन बचेगा। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सर्जिकली ट्रीटमेंट करना पड़ता है और कभी कभी आपके दांत है वो उम्र से पहले निकल भी जाते हैं अगर आप टाइम पे समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हो, इलाज नहीं करवा पाते हो। और आप देखोगे कि 35 या 40 की उम्र में ही आपको बिना दांतों के रहना पड़ रहा है या फिर आपको आर्टिफिशियल दांत लगाने पड़ रहे हैं सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपके पायरिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस की शिकायत है आपके दांतों में, तो आप इसको घर बैठे ठीक कैसे कर सकते हो और कैसे डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ होम रेमेडीज है, कुछ घरेलू तरीके हैं, नुस्खे हैं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो पायरिया की बीमारी आपको कभी नहीं होगी और अगर आपको पायरिया स्टार्ट हो चुका है तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि पायरिया है वो होता क्यों है। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है, ब्रशिंग आप प्रॉपर नहीं करते हो, सुबह तो बहुत सारे लोग करते हैं, रात को ब्रश नहीं करते हो, ब्रश के साथ साथ फ्लोस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो ब्रश होते हैं वो दांतों के बीच का, दांतों की जो सरफेस है उनको क्लीन करते हैं, लेकिन जो दो दांतों के बीच की जगह है, इंटरडेंटल स्पेस है, उसको फ्लोस करती है। तो रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लोस अगर आप नहीं करते हो तो आपके पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा चिपचिपा खाना खाते हो तो उससे प्लाक फॉर्मेशन होता है और प्लाक है वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है और अच्छे से क्लीनिंग नहीं होने की वजह से भी आपके दांतों में मेरे गम्स जो होते हैं उनमें पेरियोडोंटाइटिस यानी पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत हार्डली अगर ब्रश करते हो तो मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और ये भी एक कारण है। अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम है, महिलाओं में अक्सर होता है प्रेगनेंसी के दौरान, या पीसीओएस की प्रॉब्लम या बहुत सारी अन्य अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके रिजल्ट में भी पायरिया हो सकता है। अब चाहे किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया की प्रॉब्लम है बस, तो सबसे पहले तो उसको पहचानना ज़रूरी है। पहचानने के लिए उसके सिम्टम्स जानना ज़रूरी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये पायरिया ही है या कोई और चीज़ है। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है जब भी आप ब्रश करोगे तो आपके मसूड़े से खून आएगा, या फिर आप कुछ खाओगे तो खाते वक्त भी आपके गम्स से खून आ रहा है, गम्स बहुत सॉफ्ट से आपको फील हो रहे हैं, दबाने से कभी कभी दर्द भी फील होता है, या मसूड़े के अंदर से आपके पस जैसा कुछ निकल रहा है, ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरा, मुंह से अगर आपको स्मेल आ रही है, अगर आपके, क्योंकि जब भी पायरिया खाना दांतों के बीच फंस जाता है और पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, दांत हल्के हल्के हिल रहे हैं, दांतों का हिलना भी पायरिया का एक सिम्टम है। अगर दांत हिल रहे हैं, दांतों में सेंसिटिविटी सी फील हो रही है आपको, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये भी पायरिया का एक सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा
अगर आपके येलो परत जो है पीले रंग की टाटर जो जम गए, दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन आ गया है, बहुत ज़्यादा टाटर जम गया है, तो इसका मतलब आपकी पायरिया की प्रॉब्लम है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ उस होम रेमेडी से भी आप उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट पायरिया है तो वो एकदम से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पायरिया बढ़ चुका है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके एक बार उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। फिर अगर आप ये होम रेमेडी अपनाते हो तो दोबारा आपकी पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आपको सबसे मेन जो चीज़ है वो है नीम की पत्तियाँ। नीम हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। ये मसूड़ों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपके पेरियोडोंटाइटिस यानी पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। दूसरा, इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो मसूड़ों की सूजन है वो उसको ठीक करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन रिलीव करती है। तो ये जो नीम है वो आपके दांतों और मसूड़े दोनों के लिए फायदेमंद है। चाहे दांत में कोई प्रॉब्लम हो या मसूड़े में इन्फेक्शन हो या मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम, उन सब में ये उन सबको ठीक करने में हेल्प करता है। अब आपको इसका इस्तेमाल करना कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और इसको जब भी दांत पे या कहीं पे भी लगाते हैं उसका जो टेस्ट रहता है वो इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके दांतों और मसूड़े के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ताज़ा नीम की पत्तियाँ चाहिए। ताज़ा नीम की जो पत्तियाँ आती हैं उनको आप थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल लीजिए और फिर थोड़ा सा पीस लीजिए। पीसने के बाद उसके अंदर हल्का सा आप हल्दी पाउडर डालिए, एक आधे से एक छोटा चम्मच आप नारियल का तेल उसमें ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और इसको अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनने के बाद आप गम्स पे उसको कुछ देर तक अप्लाई करके छोड़ दीजिए। अप्लाई करने के बाद, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, तो आप इसको मतलब जितनी देर रख सकते हो, कम से कम 10 to 15 मिनट में बोलती हूँ, लेकिन इतना आप नहीं रख पाओ तो 7 to 8 मिनट ज़रूर अपने मसूड़े पे रखिए। उसके बाद आप इसको हल्के हल्के हाथों से उंगली की मदद से अब नीचे वालों को नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर वालों को ऊपर से नीचे की तरफ मसाज कीजिए। फिर नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये आपके पायरिया को ठीक भी करता है। पायरिया अगर शुरुआती स्टेज है तो उसको पायरिया यानी माइल्ड टू मॉडरेट पायरिया तो उसको एकदम ठीक कर देगा, लेकिन अगर आपके एडवांस पायरिया है तो क्लीनिंग कराने के बाद आप इसको कर सकते हो। दोबारा आपको पायरिया की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। साथ ही मसूड़े में सूजन है, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, या फिर आपके गम इन्फेक्शन हो गया है, या मुंह से बदबू की प्रॉब्लम हो रही है, दांत में अगर सेंसिटिविटी और दर्द है वो भी इससे ठीक होता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है, जो आपने ये जो नीम की पत्तियाँ उबाली थी उसका जो पानी है उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक डालिए, गुनगुना कीजिए, उससे भी कुल्ले कीजिए। ये भी आपके मुंह का इन्फेक्शन और पायरिया की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अलावा आप नमक के पानी से नॉर्मल कुल्ले करते हो तो नमक में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी दांतों और मसूड़े की प्रॉब्लम्स दूर करने में मदद करता है और पायरिया को भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है। तो नमक के पानी से भी आप दिन में 2 से 3 बार कुल्ला कीजिए अगर आपके दांतों और मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम हो रही है तो। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है गम्स को, दांतों को हेल्दी रखने का। आप सुबह सुबह उठकर नारियल तेल, तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल ले लीजिए। उनमें से कोई भी ऑयल आपके पसंद का 2 चम्मच ऑयल लीजिए, मुंह में अच्छे से रखिए, जितनी देर रख सकते हो घुमा सकते हो माउथ में उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर माउथ में जितनी देर रख सकते उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कीजिए। ये जो प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट तक कीजिए, इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके गम्स मजबूत होते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप नॉर्मल तेल में हल्का हल्दी डाल के भी अपने मसूड़े की मसाज कर सकते हो। ये भी आपकी पायरिया की प्रॉब्लम को ठीक करने में मददगार होता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है जिनकी मदद से आप पायरिया की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। इसके अलावा आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अगर आपके मॉडरेट पायरिया स्टार्ट हो गया या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक एक स्केलर होता है, स्केलिंग मशीन होती है, उसकी मदद से आपके मसूड़े और दांतों के अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। जितना भी टाटर आपके मसूड़े में फंसा हुआ है उसको क्लीन कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि जेल हो गया है, गम पेंट हो गया है,
वो अगर आप अप्लाई करते हो तो उससे आपके मसूड़े एकदम से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पायरिया पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा दांत हिलने लग गए हैं, गम्स अपनी जगह से हट गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर या तो सर्जरीज के थ्रू होता है या फिर कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता है। आपके या तो दांत निकल जाएंगे कम उम्र में ही, नहीं तो सर्जिकली जैसे कि कम ग्राफ्ट टाइप की सर्जरी जाते हैं उनसे थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आपके कभी ना हो तो आप हमेशा अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। दिन में 2 बार ब्रश करना, फ्लोस का इस्तेमाल करना, 3 महीने में ब्रश चेंज करना, ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना, जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला करना, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।